सुरेंद्र राजपूत जन समर्थन लाइए ना। कह रहे हैं केसी त्यागी, हम तो जेल में बैठे थे 77 में, तख्ता पलट कर दिया था इंदिरा गांधी का। दो बातें संदीप जी बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो मैं केसी त्यागी जी को धन्यवाद देता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं। इन्होंने एक बात कही, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं कि वोट चोरी कतई नहीं हुई। वोटों की तो डकैती हुई, और डकैती भी ऐसी हुई जैसे अंग्रेज भी नहीं करते थे। हम लोगों की लड़ाई अंग्रेजों से क्या थी संदीप भाई? क्या केसी त्यागी जी बताएंगे? दो ही तो लड़ाई थी हम लोगों की अंग्रेजों से। पहली बात यह थी कि हम ये कहते थे कि हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, ये मानो। और दूसरी बात हम ये कहते थे कि हमें अपनी सरकार चुनने का हक होना चाहिए, ब्रितानी सरकार को हम नहीं मानेंगे, और वो सरकार हम वोटों के जरिए चुनेंगे। आज 75 साल बाद वही बात दोबारा से अंग्रेजों के जो लोग हैं वो लोग लेकर के आ गए। ज्ञानेश गुप्ता के जरिए लाए, किसी के जरिए लाए, मैं नहीं कहता, लेकिन दो चीजें बड़ी साफ मैं बताऊं आपसे, इसी बहस में निकली, और मैं खुले मन से मानता हूं कि लोकतंत्र में कांग्रेस की गई अतीत की कमियों को सामने ढाल बना करके भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक दल कब तक देश को गुमराह करेंगे, नंबर एक, कब तक लोकतंत्र की हत्या करेंगे, नंबर दो, और कब तक इस देश के संविधान को कुचलेंगे, नंबर तीन। नहीं, पर सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना सुरेंद्र राजपूत। मैंने 91 के कानून, उसमें संशोधन 93 में जो हुआ, इसीलिए जिक्र किया। आप भी तो खुद ही चुनते थे ना प्रधानमंत्री, जो कांग्रेस का आदमी कह दे वही सही। सोनिया गांधी ने नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर बनवा दिया 2005 में। आप भी तो अपनी मनमानी करते आए हैं। मैं तो देखिए, मैं यहां पर अपनी कमियों की, अगर कोई किसी वक्त कानून नहीं था और उस वक्त जो सरकार करती थी, मैं उसको सही साबित करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं तो कहता हूं कि उस वक्त कानून होता तो हम वही काम करते, चूंकि लोकतंत्र को बनाने वाले हम, लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हम, संविधान को बनाने वाले हम। नहीं बना कोई बात नहीं, जब से बना तब से आपने उसको क्यों हटाया? सवाल ये नहीं होना चाहिए क्या? जब बन गया था कानून, जब ये चीज हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे उसमें, अगर लोकतंत्र की मर्यादा को रखना है तो एक निरपेक्ष आदमी होना चाहिए, एक सत्ता पक्ष का, एक प्रतिपक्ष का, एक निरपेक्ष। आपने निरपेक्ष आदमी को हटा करके अपनी सत्ता पक्ष के कैबिनेट मिनिस्टर को रख लिया, तो कोई अंधा भी कह देगा कि ये तो गलत है। आप बताइए, जब कानून बन रहा था तब आपने ये काम नहीं किया, और आप 1991 में, 1990 में नहीं, सुझाव भी दे रहे हैं मंगल ग्रह पर, और आपके नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो 3 सुझाव दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वोटिंग से 1 महीने पहले मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाए। उपलब्ध करा भी दें। आपके कितने बीएलए लगे हुए हैं? 2 दिन बचे हैं अभी यूपी में। आपके बीएलए तो दिखते नहीं मैदान में। आप कह रहे हैं नहीं जी, हमें 1 महीने पहले मतदाता सूची उपलब्ध करा दें, मशीन रीडेबल। हाँ, तो अब आप हमको एक बात बता दीजिए, आप हमें मतदाता सूची रीडेबल देने के अधिकारी हैं? अगर हम कमजोर होंगे उसमें, अगर हमारे बीएलए नहीं होंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे। लेकिन जो चुनावों की डकैती हो रही है, जो हम तो कहते हैं, हम आज आपसे बहस करने नहीं आए, हम तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, चुनाव की हार और चुनाव की जीत तो चलती रहेगी। अभी जैसे हम होली बुक नहीं है, हम तो मान लिए, लेकिन हम होली बुक नहीं है तो अपने पाप हमारे पीछे क्यों छुपा रहे हो केसी त्यागी साहब? भारतीय जनता पार्टी के पाप हमारे पीछे क्यों छुपा रहे हो? आप हमको बताओ ना। हमारी कमियों के पीछे, हम बीएलए नहीं है मान लीजिए, समाजवादी पार्टी के बीएलए है मान लीजिए, हमारे 57%, 60% बीएलए हो चुके हैं ये मान लीजिए, ठीक है 40% नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब यह है कि क्या नाम, आप लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड इसलिए नहीं करोगे कांग्रेस के बीएलए नहीं? आप कहने लगते हैं सीसीटीवी फुटेज को नष्ट करने की इजाजत देने वाला कानून वापस हो, विशेषज्ञों को ईवीएम दिखाई जाए। अरे वो लंदन में बैठे थे, लंदन ही था क्या? कपिल सिब्बल पीछे बैठे हुए थे, ईवीएम कैसे हैक हो सकती है, वो तो सारा दिखा दिया। अब कह रहे हैं कि उसका आर्किटेक्चर, उसका ढांचा हमें पता ही नहीं, ईवीएम के अंदर क्या है क्या नहीं। ये बड़ी देर बाद याद आई राहुल गांधी को, संसद के पटल पर यही तो बोला। हम तो नहीं, तो सदन के पटल पर अगर ये बोला है तो इसमें गलत क्या बोला? इसमें कपिल सिब्बल कहां से आ गए? हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नहीं था,
मान लीजिए हम मशीन रीडेबल मांग रहे हैं, तो अगर कुछ गलत मांग रहे हो तो आप बता दीजिए। और कपिल सिब्बल सात ने समंदर क्या नाम, पार आप इंग्लैंड दिखा रहे में थे ना जाकर के ईवीएम कोई हैक गलती हो कर दी सकती है, तो बता दीजिए। तो वो ईवीएम हैक के प्रूफ, वो सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने रख देते, वहां पर तो दिखे नहीं। वो संदीप भाई कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस इलेक्शन कमीशन के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। इंग्लैंड कपिल सिब्बल इसलिए नहीं गए थे कि वो मशीन देखे, इंग्लैंड कपिल सिब्बल इसलिए गए थे कि चुनाव आयोग ने मशीनों को हाथ लगवाने से मना कर दिया था। आप क्यों कंप्यूटर विशेषज्ञों को हाथ लगवाने नहीं देते? और हम आज की डेट में मशीन की बात ही नहीं कर रहे, हम तो एसआईआर की बात कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी देने की, कानून को विड्रॉ करने की। जो हम तीन बात कर रहे हैं, उन तीनों बातों में असंवैधानिक क्या है? हम तो ये बात पूछ रहे हैं आपसे। इन सवालों पे बिल्कुल बिल्कुल एक मिनट महेश वर्मा, क्या इनके जवाब नहीं मिलने चाहिए? जो यहां पर सवाल पूछे जा रहे हैं, या कांग्रेस का अतीत आप गिनवाते रहिए, वर्तमान में आप कभी आएंगे नहीं, अतीत में आप घुमाते रहेंगे। सवाल ये है कि जो सवाल उठाते हैं वही पलट जाते हैं। अच्छा, और कब तक पलटेंगे आप? संविधान को लेकर जिस तरह से आप पलटते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से अच्छा, इसलिए सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं। 10 मार्च नहीं, बिल्कुल जरूरी है साहब। क्यों नहीं? जनता दे रही है ना, जनादेश के जरिए क्या मिल रहा है वही मिल रहा है। 10 मार्च 2025 को लोकसभा में पानी पी के विपक्ष के नेता के नाते राहुल गांधी ने एसआईआर की मांग उठाई और कहा कि स्वच्छ और शुद्ध मतदाता के बगैर जो है चुनाव कराना जो है वोट चोरी के समान है। तो राहुल गांधी की तब एसआईआर पुण्य हो गया, एसआईआर की मांग की थी। और जब अब एसआईआर की मांग की थी, चुनाव एसआईआर की मांग की थी कि वोटर लिस्ट की शुद्धता की मांग की थी। अच्छा, मतलब जो आईआर होता है 6 जनवरी को जो खत्म हुआ बिहार में, वो हर साल जो होता है गहन पुनरीक्षण, वो तमाशा होता है। सर तमाशा है ये, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया। गहन पुनरीक्षण आप सुनते नहीं हैं, आप मन बनाकर आते हैं। महेश, मैंने क्या कहा आपको? इंटेंसिव रिवीजन हर साल होती है। गहन पुनरीक्षण क्या तमाशा हुआ जो नवंबर 2024 से 6 जनवरी 2025 बिहार में पुनरीक्षण हुआ था, वो तमाशा था क्या? नहीं, कौन कह रहा है कि मतलब उसको तमाशा इन लोगों ने बनाया? किन लोगों ने? जिन लोगों को लगा कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जिनको ये लगा कि इसके जरिए जो है मरे हुए लोगों का जो वोट ये हड़प लेते थे, जो किसी तरह से एन केन प्राकेण जो है उन सब चीजों को, मतलब ये एसआईआर करवाया क्यों गया? आज तक चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। एसआईआर मुझे कोई कुछ बुरा नहीं, चुनाव आयोग ने ये एसआईआर की जरूरत क्या पड़ी, इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बुरा अच्छा तो मुझे क्या लगना, कोई अगर ये कह रहा है भाई आपने करवाया क्यों, इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बकायदा एफिडेविट देके और एक रिपोर्ट पूरी दायर की गई। क्या जवाब किया जा रहा है? क्या कारण था? अरे मेरे को पता ही नहीं लगा, बताइए ना क्या कारण था? क्या कारण बताइए तो प्लीज। सर मैं तो ये कह रहा हूं कि कारण स्पष्ट था। सर कारण स्पष्ट था कि जिन लोगों की मौत हो गई है, जो नहीं रह रहे वो तो गहन पुनरीक्षण में पता लग जाएगा, वो तो गहन पुनरीक्षण में पता लग जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण की क्या जरूरत थी? और बिहार में ही, वो भी मानसून के समय पर। विशेष गहन विशेष गहन नहीं, ये कैसे होगा मुझे आप बता दीजिए कि क्या इस तरह के कवायद लोकतंत्र में करना, क्या ये गैर संवैधानिक है? अच्छा, कोई स्वायत्त संस्था है, उससे सवाल ही ना पूछा जाए कि आपने ये प्रक्रिया क्यों अपनाई, आपने ये फैसले क्यों लिए? उसके खिलाफ आप भी लगातार कहते रहते अदालत चले जाओ। अदालत जा ही नहीं सकते। चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी आप तय ही नहीं कर सकते 2023 के बाद। ये इतना बड़ा सुरक्षा कवच क्यों दिया गया है कि हम सवाल ही ना पूछ पाए? सर सुरक्षा कवच पहले भी था। कब था? सुरक्षा कवच कब था? अनुच्छेद 329 पढ़ लीजिए।
क्या? हाँ हाँ बताइए, एक बार खोलकर बताइए। अनुच्छेद हाँ 329 में क्या लिखा है? क्या लिखा है सर? पढ़िए, फिर व्हाट्सएप ज्ञान देने लगे। अगर उसके कोई भी कामकाज होगा, हाँ सर मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञान की बात नहीं है। कामकाज, अगर चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त के किसी भी कामकाज में किसी भी तरह के अदालती कार्रवाई और हस्तक्षेप जो है मनाही है उस अनुच्छेद के तहत। अच्छा, ये अलग से कानून पर वैसे ही बना दिया? पढ़ के मैं सुना देता हूं। हाँ पढ़ के सुनाइए प्लीज, खोलिए 329। सर मैं वैसे नहीं बनाया, खोलिए, ऐसे नहीं बनाया, ये वो कानून था या खोलिए। तो 2023 में अलग से कानून बनाने की क्या जरूरत हो गई? खोलिए, अभी मैं इतने आशुतोष से एक मिनट। अरे आप वो मत समझाइए, 329 खोलिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।